नमस्कार, मैं हूं पंकज गुप्ता। खबर भारत की आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी। गोविंद सिंह जी सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2003 से विधायक हैं वहाँ। अभी आज हम बातचीत के लिए आज हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं रेवेन्यू मामले से, राजस्व के मामले जो आम आदमी की परेशानी बढ़ाते हैं। बहुत सारे परिवहन के सवाल हैं जो आम आदमी, गरीब आदमी, जिसको लेकर लगातार अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है किराए को लेकर बढ़ते पेट्रोल डीजल के साथ। गोविंद सिंह जी नमस्कार। धन्यवाद। आज हमारा जो आपके पास जो सबसे बड़े महकमे हैं राजस्व और परिवहन विभाग, हमारा शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि सबसे बड़े महकमे होने के बाद भी सरकार अर्थव्यवस्था, जो खराब अर्थव्यवस्था की हालत है प्रदेश सरकार की, कितना अपना राजस्व कितना इसमें नया करने की कोशिश कर रहा है और क्या उपलब्धियां देगा? देखिए, राजस्व के बगैर तो मैं समझता हूँ कोई सरकार चलती नहीं। और आप और हम सभी देख रहे हैं कि इस समय पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बहुत चरमरा गई है। कोरोना महामारी के बाद जो जीवन में कभी सोचा नहीं था हमने, उतने नुकसान हमारे अर्थव्यवस्था पर हुए। अब देखिए, आप माल बंद है, थिएटर बंद है, प्लेन बंद थे, एक जमाने में सब कुछ बंद था, तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा राजस्व की कमी हुई। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए कि जिन्होंने कभी भी, जो हमेशा मंच पर कहते हैं कि मैंने पैसे का रोना नहीं रोया, इतनी अर्थव्यवस्था टूटने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। और एक आपने देखा होगा, पिछले महीने हम लोगों की सारे मंत्रियों की बैठक हुई थी, चिंतन हुआ, मंथन हुआ, और करीब मैं समझता हूं सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक कंटिन्यू बैठक हुई। उसमें बहुत सारे सुझाव निकल कर आए, वो सुझाव कि जिनकी कल्पना हम लोगों ने भी नहीं की थी। अच्छे अच्छे सुझाव मंत्रियों ने दिए कि जिससे आम जनता पर बोझ भी ना आए और राजस्व हमारा बढ़ भी जाए। अब राजस्व मतलब हमारे विभाग का नहीं, राजस्व मतलब सारी सरकार का राजस्व। मैंने भी एक बहुत छोटा सा सुझाव दिया था। आप देखिए, आप देखते हैं अक्सर थानों में, देखिए आप, हमारे थानों में गाड़ी खड़ी रहती है, 200-500 गाड़ी थाने में, आबकारी विभाग में गाड़ी खड़ी रहती है, वन विभाग में आप गाड़ी खड़ी रहती है। सारे विभागों में मध्य प्रदेश में लाखों गाड़ियां खड़ी हैं जिनको जुर्माना हो गया और जो एक्शन नहीं हो सकती। तो मैंने कहा था अगर इनको आबकारी विभाग की, वन विभाग की, ट्रांसपोर्ट विभाग की, पुलिस विभाग की सबकी कमेटी बन जाए और कमेटी बन की गाड़ियां एक्शन हो जाए तो करोड़ों रुपया आ जाए। विचार स्वीकार हुआ, कमेटी बनी और अब वो एक्शन हो रही है। तो ये ऐसे सुझाव थे कि जिसपे जनता में कोई भार नहीं आना। ऐसे मैं समझता हूं अरबों रुपए इकट्ठा होने की स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार का है कि जो हमारा पैसा डेट पड़ा हुआ है जो हमें मिलेगा। तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां सरकार के खजाने को भरने की। तो आपने अभी जो रेवेन्यू के मामले हैं, खासकर किस तरह से आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या इसके अलावा कुछ उपाय? देखिए, बहुत सारी हमारी हमारी संपत्तियां हैं, हमारी परिवहन विभाग की नहीं, बहुत सारे विभाग की संपत्तियां हैं, पीडब्ल्यूडी की हैं, इरिगेशन की हैं, हमारे विभाग की संपत्तियां देखिए तो मध्य प्रदेश में तो है ही, केरल में है, हमारी झांसी में है, हमारी नागपुर में है, मध्य प्रदेश की करीब करीब बहुत सारे शहरों में है, करोड़ों अरबों की हमारी जगह है। क्योंकि मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट निगम बंद हो चुका है जी जी, और ऐसी स्थिति में हम उस जगह को एक्शन कर रहे हैं। तो बहुत सारी संपत्तियां हम नीलाम कर रहे हैं और उनको नीलाम करने के बाद जो पैसा आ रहा है उसका हम जनता के उपयोग के लिए राजस्व इकट्ठा होगा। मंत्री जी, जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने एक टारगेट निर्धारित किया था कि हम 3 महीने में रेवेन्यू से जुड़े मामलों को निपटारा कर देंगे, निराकरण करेंगे, लेकिन आज भी कोर्ट में तहसीलदारों के पास साल भर मामले लंबित हैं। इसमें आप क्या नवाचार ऐसा करना चाहेंगे कि जिससे जनता को थोड़ा सा राहत मिले, जो लगातार ये परेशानी आ रही है? देखिए, राजस्व बहुत बड़ा विभाग है, इसमें पटवारी से लेकर आरआई नायब तहसीलदार राजस्व की एसडीएम कलेक्टर सब आते हैं। बहुत सारी चीजें की पेंडेंसी भी होती है, बहुत सारे काम निपट भी रहे और बहुत सारे हमने इसमें नवाचार भी किए। अब राजस्व विभाग वो विभाग नहीं है जो एक जमाने में कई कामों के लिए आदमी महीनों चक्कर काटते थे। आप देखिए डायवर्सन,
डायवर्सन आपको करवाना होता था तो आप टाउन प्लानिंग से लेके फार्म भरने से लेके कई जगह घूमने के बाद में आते थे एसडीएम के पास। एसडीएम उसका आपको डायवर्सन का कागज पकड़ाता था, इसमें महीनों लगते थे। हमने डायवर्सन फ्री कर दिया, एसडीएम के चक्कर लगवाना बंद कर दिए, किसी विभाग के चक्कर लगवाना बंद कर दिए। अब आप लैपटॉप उठाइए, आप देखिए किस जगह का कितना हमें आपको पैसा भरना है, आप ऑनलाइन करिए और आपको डायवर्सन हो जाएगा। आप कई चीजें हैं, आप देखिए हमने अभी बहुत बड़ा कार्य का काम चल रहा है हमारा कोर्स। आप सीमांकन होता था, सीमांकन हर आदमी का होता है, चाहे मकान का हो चाहे खेती का हो। सीमांकन की परेशानी क्या है, वो जंजीर से होता है, जरीब बोलते हैं उसमें। अब अगर बरसात के दिन है तो सीमांकन नहीं होता, फसल बोई हो तो सीमांकन नहीं होता। हम एक कोर्स पद्धति ला रहे हैं जिसमें हम सैटेलाइट के द्वारा हम स्टेशन खड़े करेंगे पूरे प्रदेश में। यह पद्धति अभी आंध्र प्रदेश में है, वो पद्धति हम लाए हैं, काम शुरू हो गया है। अब हमारा सर्वे सैटेलाइट से होगा और एक एक इंच का सर्वे हो जाएगा कोर्स पद्धति से, और सर में 12 महीने हो जाएगा। ना वर्षा की चिंता है ना फसल की चिंता है। तो ये नवाचार हमने शुरू किया है जो मध्य प्रदेश से शुरू होने वाला है। अभी आप देखिए आबादी का सर्वे चल रहा है, आपको इस बात का एहसास होगा या नहीं है कि मध्य प्रदेश में जितने भी मकान हमारे हैं, जितने ग्रामीण मकान हैं, वो मकान खुद का तो है लेकिन लिखित में कहीं नहीं खुद का है। वो अगर आप अपने मकान पर एक लोन लेना चाहो तो नहीं मिलेगा, अगर अपने मकान पर आप एक जमानत देना चाहो तो जमानत नहीं मिलेगी कोर्ट से, क्योंकि उस पर आपका अधिकार ही नहीं है। ये पहली बार है जो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के निर्देश पर ये पूरे प्रदेश में हम स्वामित्व योजना लाए, उसमें हम आबादी का सर्वे करा रहे हैं। और अब पूरे प्रदेश में हमारा लक्ष्य है कि 2023 तक हर व्यक्ति को उसके मकान का हम स्वामित्व का पट्टा देंगे, स्वामित्व का प्रमाण पत्र देंगे, ताकि वो अब उस मकान संपत्ति से लाखों रुपया का अपना लाभ भी ले सकता है और आने वाली पीढ़ी को बताएगा बेटा ये मकान हमारा है। नहीं, बिल्कुल। अभी हमारा खुद का गांव में मकान है, बहुत बड़ा मकान है हमारा गांव में, हम लंबड़दार होंगे गांव के, लेकिन हमारे पास कहने को नहीं कि मकान हमारा है। तो हम ये बहुत बड़ी चीज ला रहे हैं जो इससे पूरे प्रदेश के लाखों करोड़ों आदमी जिंदगी भर के लिए खुश हो जाएंगे और फ्री में हम उनका पूरा काम कर रहे हैं। तो राजस्व में बहुत नवाचार हो रहे हैं, अब धीरे धीरे लोगों को दिखना शुरू हो जाएंगे। मंत्री जी, अगर हम परिवहन की बात करें तो परिवहन भी एक हमारे यहाँ जब से मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम बंद हुआ है तो एक आम आदमी की जो सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि वो यात्रा करने में जो किराया मनमानी वसूलने का मामला आता है। खासकर आप जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, नेशनल परमिट वाली आती हैं, तो वो जिस तरह से त्योहारों में और अलग अलग ढंग से अलग तरीके से किराया वसूलते हैं, उसमें पीड़ा को कैसे दूर करेंगे आप जनता की? ये शिकायत आपने जो कहा, ये शिकायत हमारे पास आई है और कल परसों कुछ छात्र लोग आए थे, उन्होंने शिकायत की कि साहब, उन्होंने मुझे किराया दिखाया कि साहब ये किराया है, ये बस का है, ये आपकी चार्टर्ड का है, जिसमें टिकने का अंतर था। और खास करके दिवाली दशहरे पर अभी रक्षाबंधन की टाइम में बच्चे आए बड़ी पीड़ा है एक युवा वर्ग, किराया तिगना कर दिया गया। तो मैंने जांच के निर्देश दिए हैं, कल ही परसों मैंने नोटिस लिखी है एसीएस को और टीसी के लिए जाएगी कि जांच अभियान चलाओ। कोई बस वाला हो, कितना भी बड़ा शख्सियत क्यों ना हो, अगर वो किराए को दुगना तिगना करके वसूल रहा है तो उसमें कार्रवाई करो, उसका लाइसेंस निरस्त करो। सर, एक जी एक बड़ा सवाल ये था कि अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि हम चेक पोस्ट समाप्त कर देंगे, या राज्यों को सलाह दी कि चेक पोस्ट समाप्त कर देना चाहिए। अभी हमारी स्थिति क्या है और हम लोगों को कब तक ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या स्थिति है जिससे? इस पर विचार चल रहा है। अभी हमको उन्होंने स्टेटा पूछा है जी, उसका जवाब विभाग देगा। तो अगर हम थोड़ा सा अगर पर्सनल उसमें जाए तो जैसे कि आप जानते हो कि गोविंद सिंह जी कांग्रेस पृष्ठभूमि से आते हैं, तो हम मंत्री से जरूर जानना चाहेंगे कि आज 15 महीने आपने कांग्रेस के साथ काम किया है और लगभग इतना ही समय आप भाजपा में मंत्री हैं, तो क्या दोनों के कामकाज में क्या अंतर पाते हैं, कितनी आपको स्वायत्तता फील करते हैं, आप महसूस करते हैं?
देखिए, अब तो हम कांग्रेस में थे, अब हम मूलतः भाजपा में हैं। और भाजपा में आए हुए हमको 18 महीने 19 महीने हो, 18 महीने होने को है। लेकिन भाजपा में हमारी विधानसभा के 41,000 मतदाताओं ने ये हमको प्रमाण पत्र दिया है जिताकर कि हम अब भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं। इलेक्शन जीतकर बहुमत साबित करके उस पार्टी में आना ये बड़ी बात होती है। नहीं, निश्चित तौर पर। आयराम गैराम अलग होता है। कोई हम लोग इलेक्टेड हैं, चुने हुए हैं, वो जनता ने हमें चुना है, वो जनता ने स्वीकार किया कि आप भाजपा में सही जगह है। हम कांग्रेस में चुनाव लड़ चुके, 5 चुनाव, कभी 10,000 जीतते थे, कभी 12,000, कभी 15,000, आखिरी चुनाव जीते हम 21,000 का, पर जनता ने जिताया हमें इस बार 41,000 से। तो जनता ने स्वीकार किया कि आप सही पार्टी में हैं। जहां तक अंतर की बात है तो कांग्रेस में स्वायत्तता कितनी है? कांग्रेस में मैं मंत्री रहा तो देखा फ्रीडम नहीं रहा, फ्रीनेस काम कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आप फ्री हो काम करो, विभाग के लिए काम करो, जनता की सेवा करो। तो एक हम लोगों को फ्रीडम है काम करने की। दूसरा, भाजपा में एक चीज है, आप पूरे प्रदेश में और पूरे देश में देख लीजिए, अगर आप में टैलेंट है, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आपके काम का मूल्यांकन भी होता है और मूल्यांकन के आधार पर आपको आगे पीछे मिलता है। कांग्रेस में न मूल्यांकन की पद्धति है, वहां तो ये तय किया जाता है अच्छा काम कर रहे हो आप, तो आपके लिए कैसे मिलजुल कर आपको आपके काम में हमारी बुंदेलखंड की भाषा में कैसे पलीता लगाया जाए। जी बिल्कुल। ये सिस्टम है, ये बहुत अंतर है। तो मैं तो बार बार कांग्रेस क्यों अपनी पीड़ा व्यक्त करती रहती है कि आपको अब जितना कांग्रेस को पीड़ा होना चाहिए, तो कांग्रेस से बहुत सारे लोग निकल कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को पीड़ा तो है। लेकिन कांग्रेस को पीड़ा भी होना चाहिए, कांग्रेस को अपना आत्मचिंतन भी करना चाहिए। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं, कांग्रेस से बहुत बड़े बड़े नेता हैं, और लेकिन मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस दिन पर दिन पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक जमाना था कांग्रेस का, वो कांग्रेस का खत्म होने की कगार पर आ रही है। तो उनको चिंता करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ वो उनका पार्ट है, वो देखें। अभी भी अजय सिंह ने कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत बताई है, तो ये भी एक लंबा समय अजय सिंह जी का रहा, आपका साथ भी रहा है, तो क्या आपको कोई कांग्रेस को सलाह देना चाहेंगे? कि देखिए, मैं सलाह देने वाला कौन हूं, लेकिन मैंने देखा है कि कांग्रेस जब सत्ता में नहीं थी तो उसे अजय सिंह जी की भी पहचान थी, अरुण यादव की पहचान थी, सुरेश पचौरी जी की पहचान थी। लेकिन सत्ता में आने के उन 15 महीनों में सुरेश पचौरी जी जो देश के केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 5 बार सांसद रहे, उनकी कोई पूछ परख मैंने सीएम हाउस में नहीं देखी। राहुल सिंह जी का बहुत बुरा हाल था, निरय प्रतिपक्ष रहे बुद्धि हुआ, लेकिन सीएम हाउस में कोई पूछ परख नहीं थी। अरुण यादव जी भाजपा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन वो भी गुमनाम में चले गए। तो ये सब वो नेता थे जो सरकार में रहते हुए हाशिए पड़े रहे। ये मेरी बात वो सुन रहे होंगे जी, तो ये मैंने खुद व्यक्तिगत अपनी आंखों से देखा है कि उन सब लोगों का उपयोग भी कांग्रेस में होता तो शायद कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती। सिंधिया जी के चेहरे पर चुनाव हुआ था, सिंधिया जी के चेहरे पर लोगों ने वोट दी, सिंधिया जी के साथ भी क्या व्यवहार किया वो दुनिया के सामने है। तो सिंधिया जी के साथ साथ जिन नेताओं का नाम मैंने लिया, वो भले ही आपके टेलीविजन के सामने कहे मैं बहुत खुश हूं, उनकी अंतरात्मा उन 15 महीने होती रही। राजेंद्र सिंह जी थे, राजेंद्र सिंह जी विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, वो मैंने देखा है उनकी पीड़ा को। वो कहते थे कि मैं कांग्रेस राज्य में इतना दुखी हूं, इतना तो किसी दूसरी सरकार में दुखी नहीं रहा। तो कांग्रेस सरकार बनने के बाद में कुछ लोगों ने बस अपना सत्ता का आनंद लिया है, बाकी लोगों को सत्ता के आनंद से, सत्ता से बहुत दूर रखा गया।
इस कारण शायद नाराजगी बड़ी। तो जो बदलाव आया है, अभी आप सिंधिया जी के साथ काफी संख्या में कांग्रेस समर्थक आज भाजपा में शामिल हुए हैं, तो अभी भी क्या आपको लगता है कि संगठन में उनको एडजस्ट करने में कोई समस्या आ रही है या कुछ ऐसा है? किसको? जो आप सिंधिया जी के साथ जो कांग्रेस कार्यकर्ता अभी काफी संख्या में शामिल हुए। पहली बात तो सिंधिया जी के साथ नहीं, सिंधिया जी भी अब कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के नेता है और हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। जितने लोग भी आए सबको उचित स्थान मिला है, मान सम्मान मिला है, सब कहीं ना कहीं एडजस्ट हुए। भाजपा ने सबको सम्मान दिया है। तो अब जो उपचुनाव का सामना हम लोग करने जा रहे हैं और उसमें बुंदेलखंड की भी सीटें हैं, तो आपको लगता है कि हम वो सीटें वापस ला पाएंगे भाजपा में? जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोरोना महामारी के टाइम काम बहुत अच्छा किया। शिवराज सिंह जी काम करने की शैली से हर आदमी खुश है। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में क्या हाल था, लेकिन हमारे यहाँ कोरोना महामारी में चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे बेड हो, अस्पतालें हो, सब कुछ की पर्याप्त व्यवस्था की गई और लोगों को बहुत अधिक जितना बताओ उनको बचाया जा सका। भाई बाढ़ आई थी तो बाढ़ में देखते हैं रात दिन करके लोगों को कोशिश की, उनकी जान माल की रक्षा की गई, उनको नुकसान नहीं हुआ। जनता के लिए भी जो भी विकास कार्य बन सके वो किए। कोरोना महामारी इसी कारण कोरोना महामारी कोई निकल ही नहीं पाया, फिर ही बहुत काम हुए हैं, बहुत काम हो रहा है और लोगों के लिए। अगर हम एक बार फिर से हम विभाग की तरफ लौटते हैं, तो परिवहन विभाग में अभी भी जो लोगों की जो समस्याएं हैं गांव ग्रामीण क्षेत्रों में लेके परिवहन से संबंधित, हालांकि वो काफी हद तक नगरीय प्रशासन का भी मामला है, लेकिन परिवहन विभाग को जो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन विभाग बंद होने के बाद से आपको नहीं लगता कि लोग गाँव में जो रहने वाले गरीब जनता उसको परेशानी बढ़ी है? देखिए, आपका सोच सही है। मैंने अभी पिछले हफ्ते मीटिंग की थी अधिकारियों की और उनसे कहा है कि ग्रामीण परिवहन नीति बनाइए। सारे आरटीओ से हमने कहा कि आप बैठो और उनसे कहा कि बस मालिकों को बुलाओ, उनसे ये कहो कि भाई आपकी अगर 10 बस चलती हैं और 10 बसें अच्छी परमिट हैं तो कम से कम 1-2 बस आप उन जगह भी चलाओ जहां आपको प्रॉफिट कम हो, लेकिन हमारे गांव के लोग भी शहर आ सके। ये नीति हम तैयार कर रहे हैं। हमने सोचा कि 1-2 महीने में हम इसके परिणाम भी सामने लाएंगे। आपने बहुत सारे नवाचार किए हैं, निश्चित तौर पे ऑनलाइन जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का मामला आया, उससे बहुत लोग युवा वर्ग को खासकर बहुत लाभ हुआ है। तो ऐसे और अभी कुछ जो आपको ऐसा लगता है कि जनता के हित के लिए जरूरी है? आरटीओ कार्यालय हमेशा एक लोगों की समस्या का हो रहा है केंद्र, लेकिन जिस तरह से लगातार आप काम कर रहे हैं उससे लाभ हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि और सुधार की इसमें जरूरत है कुछ? देखिए, हम वाहन सारथी की तरफ जा रहे हैं। हमारा वाहन सारथी में ये स्थिति हो जाएगी कि हम बहुत दिन बाद आप देखना कि आरटीओ के काम धीरे धीरे कम हो जाएंगे, आरटीओ के चक्कर लगाना कम हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें हमने ऑनलाइन कर दी हैं। अब बैठे बैठे आदमी ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर बहुत सारी चीज ऑनलाइन कर लेगा, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है। अभी हमने कहा कि ऑनलाइन भी करो, कुछ काम अभी ऑफलाइन भी चल रहे दो। तो ग्रामीण परिवेश के आदमी हमारे वो भटकते हैं, वो उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता या वो लोग पकड़ ले जाते, चलो वहाँ पर काम करा देते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर स्थल पे। तो अभी कुछ दिन बाद हम बहुत ज़्यादा स्थिति ठीक होगी और मैं समझता हूँ कि 98% काम ऑनलाइन हो जाएगा। आज हमने बहुत अच्छी चर्चा करी माननीय गोविंद जी से, और जिस तरह से परिवहन विभाग और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो जिस तरह से काम कर रहा है और नवाचार नए कर रहा है, निश्चित तौर पे हमें ऐसा लगता है कि जनता को लाभ मिलेगा। और इस चर्चा के लिए गोविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल खबर भारत आप देख सकते हैं डिजियाना केबल के चैनल नंबर 365 पर। खबर भारत चैनल के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो आज समाज में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और खबरों को निष्पक्ष भाव के साथ मध्य प्रदेश में उनने जो भूमिका निभाई है, मैं चाहता हूं कि वो लगातार अपने इसी गति के साथ और निष्पक्ष भाव से लोगों के लिए काम करते रहें, मध्य प्रदेश के विकास के लिए। आपके चैनल